इंडी गठबंधन के बिगड़े हालात। नीतीश और ममता ने छोड़ा राहुल का साथ। सीटों को लेकर सपा का मोल भाव। महाराष्ट्र की सियासत में भी आया भूचाल। इंडी गठबंधन में दरार आ रही है। जिस 4 पिलर के भरोसे राहुल गांधी ने 2024 के लिए कमर कसी थी, वो अब एक एक करके गिर रहे। उधर पीएम संसद से ललकार रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, तो वहीं राहुल गांधी अपने गठबंधन के लिए लोगों को समेटने में लगे हुए हैं। उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि युवराज ना ही स्टार्ट हो रहे हैं और ना ही लॉन्च हो रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के खड़े होने की संभावनाएं ही कम होती जा रही है। राहुल के पास पहले पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार और दक्षिण में कर्नाटका का साथ था, लेकिन राहुल को पहले बिहार में नीतीश ने धोखा दिया, फिर बंगाल में ममता दीदी ने कदम पीछे खींच लिया, लेकिन महाराष्ट्र में चल रही उथल पुथल ने तो राहुल की नींद ही उड़ा दी है। महाराष्ट्र की राजनीति का आपको तो पता ही है, वहाँ स्टेबिलिटी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी पश्चिम में महाराष्ट्र इंडी अलायंस के लिए एक मजबूत ठिकाना था, क्योंकि यहाँ 48 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में यहाँ एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में यूपीए को 5 सीटों में ही संतोष करना पड़ा था। इस वक्त भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अजीत पवार भी एनसीपी के मजबूत विधायक लेकर एनडीए में शामिल हो गए। अब यहाँ शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना खाली हाथ ही रह गई। अब चुनाव से पहले एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया और उधर उद्धव ठाकरे के भी सुर बदल गए। आपने सूरदास की वो कविता तो सुनी ही होगी, मेरो मन और कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आ गए। उद्धव एक ऐसे ही पंछी हैं जो कहीं भी चले जाएं, लेकिन आखिर में लौटकर अपने जहाज पर ही वापस आ जाते हैं। उद्धव का बीजेपी उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि बीजेपी ने ही उन्हें दूर कर दिया वाला बयान इशारा कर रहा है कि वो एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने के मूड में है, जिससे दिल्ली में बैठे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई। उधर प्रकाश अंबेडकर ने तो इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार ही कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के ही कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा ने भी अपना खेमा बदल लिया और एनडीए के साथ हो लिया, और यही दल बदल की राजनीति इशारा कर रही है कि इंडी गठबंधन का तीसरा पिलर भी बस गिरने ही वाला है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साफ साफ मैसेज दिया है कि वो उनके गठबंधन के साथ राज्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हम आपको पहले बंगाल की राजनीतिक गणित बताते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सरकार है और वहां 42 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। राज्य में बीजेपी की कमजोर पकड़ होने के बाद भी पार्टी के खाते में 18 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों में ही संतोष करना पड़ा था। वहीं सीपीआईएम का तो खाता तक नहीं खुला। अगर हम 2021 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो बंगाल में ममता दीदी की सरकार ही सत्ता पर काबिज रही। बीजेपी ने 68 सीटों के साथ एक बार फिर से बढ़त दिखाई, जबकि इस बार भी फिर से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में कुछ नहीं आया। यानी कि राज्य में इन दोनों ही पार्टियों की पकड़ काफी कमजोर है। अब इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी के बीच मुश्किलें ये हैं कि इंडी गठबंधन के साथ मिलकर राज्य में चुनाव लड़ने से ममता दीदी की पार्टी कमजोर दिखाई देगी। राज्य में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अकेले टक्कर देना चाहती हैं। ममता दीदी ने अपने पूरे राजनीति काल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी की है। अब राज्य में इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़कर इंडी गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए नुकसान का सौदा होगा। हालांकि देश भर के लिए ममता इंडी अलायंस के साथ तो हैं, लेकिन वो बंगाल से इसे दूर ही रखना चाहती हैं। बिहार की राजनीति दल बदल के लिए फेमस है। अक्सर आपको ये खबर सुनने को मिल जाती होगी कि नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी। यह पलटी कभी उन्हें एनडीए से दूर ले जाती है और कभी उसके पास। नीतीश के भरोसे ही इंडी गठबंधन ने बिहार में चुनाव के लिए कमर कसी थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में वापसी कर ली, वैसे ही इंडी गठबंधन पर भी मुसीबत आ गई। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत हासिल की। नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद इंडी गठबंधन को मजबूती मिली, लेकिन नीतीश की एनडीए में वापसी ने इंडी गठबंधन को बिहार में गहरी चोट दे दी।
माना जा रहा है कि वो जितना फायदेमंद इंडी के लिए उसके साथ रहकर हो सकते थे, अब वो एनडीए के साथ जाकर इंडी गठबंधन को उतना ही नुकसान पहुंचा देंगे। अब राहुल गांधी की लाज का सारा दारोमदार कर्नाटक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक इंडिया अलायंस का चौथा पिलर है, जहां हाल ही में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। इस लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के विपक्षी दल और कांग्रेस अगर एक साथ आएंगे तो राहुल के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 28 सीटों में से 25 पर जीती थी, जिसके वजह से इस राज्य में उसकी पकड़ मजबूत हुई थी। लेकिन अब वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ऐसे में कांग्रेस यहां से बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी सीट के मोलभाव में जुटे हुए हैं। पंजाब और दिल्ली में आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता वैसे ही खुश नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि सिर्फ कर्नाटक के भरोसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी की कितनी आर्म ट्विस्टिंग कर पाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लाइक करें और आयोन भारत को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण देख सकें।